होली केवल रंगों से खेलने का अवसर नहीं, बल्कि हमारे जीवन को भी प्रेम, आनंद और सद्भाव के रंगों से भरने का एक सुंदर माध्यम है। जब हम अपने अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता को होलिका की अग्नि में समर्पित कर देते हैं, तभी वास्तविक रूप से होली मनाने का आनंद आता है। इसलिए इस होली पर केवल चेहरे नहीं, बल्कि दिलों को भी रंगने का संकल्प ले। सच्ची होली तभी सार्थक होती है जब हम दूसरों के जीवन में प्रेम, खुशी और सद्भाव के रंग भरते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि जब होली का दहन किया जाता है, तब ये केवल लकड़ियों और उपलों का जलना नहीं, बल्कि हमारे भीतर की नकारात्मकता का दहन है। जैसे प्रहलाद ने अपने विश्वास और भक्ति से अजेय अग्नि को भी पराजित कर दिया, वैसे ही हमें अपने भीतर की दुर्बलताओं को ईश्वर की कृपा और आत्मबल से जलाना है। जब हम अग्नि प्रज्वलित कर उसकी परिक्रमा करते हैं, तो ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक संकल्प होता है कि हम भी अपने भीतर की बुराइयों को त्याग कर सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलेंगे। रंगों की होली केवल बाहरी उत्सव नहीं, ये हमारी आत्मा के भीतर भी प्रेम और उल्लास के रंग भरने का अवसर है। जब हम अपने प्रियजनों को रंग लगाते हैं, तो ये केवल चेहरे को रंगना नहीं, बल्कि उनके जीवन को भी प्रेम और मधुरता से भरना है। यही कारण है कि ब्रज की होली, जहां कृष्ण प्रेम से रंगते हैं, केवल एक खेल नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा का प्रतीक बन जाती है। होली हमें सिखाती है कि जीवन में प्रेम और विश्वास ही सर्वोपरि है। जैसे रंग किसी जाति, धर्म या भेदभाव को नहीं देखते, वैसे ही हमारा प्रेम भी निष्कलंक और समर्पित होना चाहिए। इस दिन सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और संकल्प लें कि हम अपने हृदय से सभी नकारात्मकताओं और बुरी प्रवृत्तियों को दूर करेंगे। फिर किसी चौराहे या खुले स्थान पर लकड़ी, उपले और गोबर से होलिका की स्थापना करें। गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्ध करें और फिर हल्दी, रोली और अक्षत अर्पित करें। नारियल अर्पण कर कच्चे सूत को 3 या 7 बार होलिका के चारों ओर लपेटें, जिससे ये पवित्र ऊर्जा से भर जाए। इसके बाद 7 प्रकार के अनाज और नई फसल की बलि अर्पित करें, जो प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। अंत में होलिका में अग्नि प्रज्वलित करें और उसकी परिक्रमा करें, जिससे ये बुराई के दहन और सत्य की स्थापना का प्रतीक बने।